क्या कहती हो? जाओ द्वारका जाओ द्वारका रे जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ द्वारका रे एक बार बाबा भोलेनाथ से पार्वती मैया ने कहा कि हे बाबा चलो हमारा बहुत भ्रमण कर रहा है, पृथ्वी लोक में चल करके थोड़ा भ्रमण करते हैं, देखते कि हमारे भक्त लोग क्या आज भी उनकी हृदय में भक्ति की भावना बढ़ रही है या उनके मन में विकार और जो है नाना प्रकार के उनके अंदर जो है काम क्रोध लोग का प्रभाव हो गया। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ और नंदी जी के साथ धरातल पर आती है और इधर जब विचरण करने लगते हैं शिवजी महाराज और ग्राम से होकर के बाबा शिवजी निकलते हैं तो कुछ गांव के लोगों ने कहा कि देखो कितना बढ़िया बैल है और दोनों देखो कितने बुद्धि बैठते भी पैदल जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं शिवजी। फिर बाबा जी विराजमान हो जाते हैं नंदी जी के ऊपर। फिर आगे बढ़ते तो कुछ लोगों ने कहा देखो इसको शर्म नहीं आती है, एक नव युवती चल रही पैदल और देखो इसको भुजंग को बैल पर बैठा। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी क्या कहते हो? तो पार्वती मैया ने कहा कि बाबा चलो हम साथ में बैठ लेते हैं। अब दोनों लोग बैठ करके फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो गांव के लोगों ने कहा कि देखो इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, दोनों लोग बैठे हुए बेचारे बैल पर और ये बेचारा बैल भार नहीं संभाल पा रहा है, देखो इसके मुख से कितना फेना निकल आ रहा है। और बाबा भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं कि देवी इस संसार में सुनो सबकी करो अपने मन की, अन्यथा जीवन आपका यूं ही व्यतीत हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। बोले भक्त और भगवान की जय। सुदामा जी भी अपनी पत्नी को कह रहे हैं देवी यदि भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं मिटा सकता, चाहे लाख प्रयास करो, चाहे वो जितना प्रयत्न करे। आपके जो मस्तक पर लीलार पर लिख दिया उस विधाता ने उसको कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी यदि इच्छा यही कामना है तो मैं अवश्य अपने मित्र के पास जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं वहां जा करके कुछ मांगूंगा नहीं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और क्या कहते हैं कि जिनके ऊंचे महल समोचे
भैया